बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं जो कि बहुत ही बर्निंग इशू है, CGPA। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि CGPA को बहुत ही जो है पता नहीं क्या कुछ समझने लग जाते हैं और CGPA के पीछे पड़ जाते हैं और शायद उन्हें ये लगता है कि हम अगर इस CGPA को हासिल कर लेंगे तो पता नहीं शायद हमें कोई शायद जॉब अच्छी मिल जाएगी या कहीं पे हम जो है ना हमें क्लिनिक में कोई हेल्प होगी। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। CGPA के पीछे आप लोग ना जाएं। जो बंदा जो भी डिग्री कर रहा है उसमें कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। जब तक आप उन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को पूरा नहीं करेंगे इस CGPA का, इन नंबरों का कोई फायदा नहीं। खुदारा इन नंबरों वाली दौड़ से, इन नंबरों वाली जो है ना कंपटीशन से और इस CGPA के जो चक्कर हैं इनसे बाहर निकलें। चाहे वो जिस लेवल पे भी आप स्टडी कर रहे हैं कि वो BS है या MS है या इवन कि PhD है, आप इन चीज़ों के पीछे ना जाएं। आप कोशिश ये करें कि आप अपनी क्लिनिकल जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो बेहतर करें। मैं अगर फिजिकल थेरेपी के हवाले से बात करूं तो कोशिश ये करें कि आप जहां कहीं भी स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इन दी एंड आपने क्लिनिक पे बैठना है, क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अनलेस कि अगर आप एकेडमिक साइड पे हैं तो वहाँ CGPA बेहतर है, आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन वहां भी सिर्फ CGPA के ऊपर आपने अगर डिपेंड रखा है और आपने ये रखा है कि अगर मेरी CGPA अच्छी होगी तो मैं इसमें बहुत जो है मुझे कोई फौरन जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने जितने भी अच्छी पोस्टों पे लोग देखे हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और अपने नॉलेज के हवाले से ही वहां पर पहुंचे और एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो है ना वो सफर करके आए हैं। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने जो भी करना है आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सिर्फ CGPA करते रहते हैं उनको बाद में बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। ना उन्हें कहीं पे इंटर्नशिप मिलती है, ना कहीं पे ऑब्जर्वरशिप मिलती है। इवन के हाउस जॉब के लिए वो धक्के खा रहे होते हैं, उनको कोई अनपेड हाउस जॉब पे भी नहीं रखता। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम है कि आप CGPA को जो है अपना जो है ना मेन स्ट्रीम गोल ना बनाएं। आप अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जो क्लिनिकल नॉलेज है, उनके ऊपर फोकस करें। कल से आपने फील्ड के ऊपर जाना है, आपने हॉस्पिटल्स में काम करना है, आपने क्लिनिक्स में काम करना है, आपने रिहैब सेंटर्स में काम करना है, आपने अच्छे इदारों में काम करना है। वहां अब देखें हम पे डॉक्टर्स हैं, हमें किसी ने कभी ये आके नहीं कहा कि डॉक्टर साहब आपके नंबर कितने आए थे DPT में या MS में ना। तो नंबर किसी से कोई भी नहीं पूछता, ना वो क्रेडेंशियल आपके पूछता है कि आपने CGPA कितनी ली थी। तो डॉक्टर की पर्सनैलिटी और वो जो उसका नॉलेज है और बेसिकली पेशेंट को ठीक करना, अगर वो ठीक हो जाता है उसको रिलीफ फील होती है तो वो उस डॉक्टर को डॉक्टर समझते हैं और आगे भी उस चीज को पहुंचाता है। अगर वो इस चीज को नहीं मानता और इस चीज को वो सिर्फ आप CGPA की तरफ जाते हैं तो कभी भी आपके जो पेशेंट है वो आपसे CGPA के हवाले से कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करता कि सर आपकी CGPA कितनी है। तो कोशिश करें CGPA से दूर हटें, अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग्स के ऊपर आएं, अपनी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ें। जो आजकल कल्चर चल चुका है वो स्लाइड्स का और पावर पॉइंट का चल चुका है। तो आप वो भी जरूरी है, एक ट्रेंड है, आप उसके साथ आपको चलना पड़ता है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपने बुक को कभी नहीं छोड़ना। बुक को पकड़ के रखें और साथ आप उसी चीजों को इम्प्लीमेंट करें क्लिनिकली, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि सिर्फ बस मेरे इस सब्जेक्ट में A ग्रेड आ जाए या इसमें मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, सो व्हाट, आपने क्या किया? अगर आप हो भी गए, आपने A ग्रेड ले लिया, आपने 4/4 GPA पे DPT कर लिए, तो देन मैंने इतने बेरोजगार लोग देखे हैं, सबकी 4/4 GPA है और जिनकी कोई 3 या 3.5 है। ये अल्लाह ताला का जो है जिम्मा है, रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की जात है। इस पे कोई चीज आप ये नहीं कह सकते अगर किसी की 2.5 में उसने डिग्री ली है तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाएगा और जिसने 4/4 लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि 4/4 GPA जो लोग ले रहे हैं और जिस तरीके से ले रहे हैं, मेन चीज ये है, और जिस हद तक वो गए हैं 4 GPA के लिए, तो उनको बहुत सारे नुकसानात आगे उनको मिलेंगे। तो काइंडली खुदारा नंबरों को पीछे ना भागें और कोशिश ये करें कि आप अपनी जो नॉलेज है, क्लिनिकल स्किल्स और बुक्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ें ताकि आपको भी फायदा और आपके जो आने वाले आपके पास पेशेंट्स हैं उनको भी फायदा हो। थैंक यू।